बार जिला परिषद का चुनाव लड़ने के लिए इस गाँव में हमको धर्मेंद्र जी सब टहला रहे थे घरे घरे, हमको ऐसा कोई घर नहीं मिला कि हम मेरा कोई विरोध करे। और जब मैं पूरा गांव टहल लिया तो जितने गांव वाले मेरे साथ टहलते हुए मेरे कारवा में जुट गया था, सबने मुझे कहा हमको लगता है उसमें से कुछ लोग अगर वोट नहीं भी दिए होंगे तो आशीर्वाद हमको जरूर दिए थे और इतना जरूर कहे हुए थे सबसे अच्छा ये कैंडिडेट है जितना इसी को चाहिए। मेरे जीत उसी दिन हो गई। हार में भी जीत होता है, हार से इंसान को घबराना नहीं चाहिए। बहुत लोग बरसाती मेघा की तरह दाव करने के लिए आ जाता है। अरे हम लोग तो 24 घंटा हमेशा रहने वाले हैं। चुनाव हो, चुनाव से बाद हो, मरनी हो, हरनी हो, शादी हो, क्या हो, एक काम मुझे पहुंच जाता है प्रवृत्तियां जोड़ के किसी घर के यहाँ से मैं वहां हाजिर हो जाता हूँ, मैं अगर उपलब्ध रहता हूँ। ये मेरी पूंजी है। पूंजी डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि गरीब लोग अगर आपको अपना आदमी माने इससे बड़ा कोई पूंजी नहीं हो सकता। पूंजी तो आजकल पैसा वाला बना रहा है, इतना गाड़ी लेकर के चल रहा है, चलेगा देखिएगा गर्दा नहीं, इस साइड से उस साइड रोड पे तरफ झांकना मुश्किल हो जाएगा, इतना गर्दा हो जाएगा। शुरू हो गया है पैसा वाला सरकार, कहां से लूट के आया है करोड़पति अरबपति साहब, हर पार्टी में है, ऐसा नहीं है। प्रशांत जी बोले हुए थे, आप लोग सुने होइएगा कि अगर हमारे पार्टी से भी किसी गलत आदमी को टिकट मिले तो आप लोग उसको वोट नहीं दीजिएगा। ये पहला व्यक्ति है प्रशांत किशोर जी कहने वाले, ऐसा किसी पार्टी का नेता ऐलान नहीं करते। हम लोग भी जो राजनीति है, जितने लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है मेरे नाम पर बहुत लोग कहा, लेकिन हम है अजीत भाई है और लोग जो भी है, ठीक है जिनको मिले जनसुराज से मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि 35 साल का छोटा भाई और बड़ा भाई का ये जो शासन है अब उसको पूर्ण विराम दीजिए और एक नए सोच के साथ एक नए सरकार को आप जन्म दीजिए। ऐसी सरकार, ऐसी नया बिहार का परिकल्पना करिए जिस बिहार के परिकल्पना में आजादी के बाद जो हमको नहीं मिला है उसकी हिस्सेदारी कायम होनी चाहिए। हिस्सेदारी इस रूप में कायम होनी चाहिए कि जिसको पैसा है वो अपने बच्चे को पढ़ाता है दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, और जिसको पैसा नहीं है वो सरकारी विद्यालय अपने बच्चों को पढ़ाता है। बच्चा भारतीय स्कूल में रहता है, शाम में खिचड़ी खा के जब वापस आता है तो बच्चा भी संतुष्ट रहता है, घर पे खाया हुआ, और हमारा गार्जियन भी संतुष्ट रहता है कि बच्चा स्कूल हो गया। ये क्या कभी उस बच्चा की पढ़ाई की गुणवत्ता को जांच किए हैं? एक बच्चा पर कितना खर्चा है सरकार का, ये आपको अंदाजा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा पर प्रति महीना सरकार का मतलब आम जनता का पैसा खर्चा है 850 रुपये। क्या 850 रुपया का खर्चा होता है किसी स्कूल में? आप हमको बताइए, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, कोई मास्टर साहब होंगे तो मुझे माफ करिएगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। क्या किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक उनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? ये तो छिपी हुई नहीं है, ये आपके सामने में है। क्या पढ़ता है किसी सरकारी मास्टर का बच्चा? क्यों? इसका मतलब है कि पढ़ाई नहीं होता है। जब पढ़ाई नहीं होता है तो सरकार की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, सरकार जमीन उपलब्ध कराई है, भवन है, शिक्षक है, किसी शिक्षक का दरमाहा 35,000 से कम नहीं है, तो पढ़ाई क्यों होगा? प्रशांत किशोर जी यही बात कहे है। मैं उस तरह का बिहार बनाना चाहता हूँ जिस बिहार के अगर प्रवृत्तियां तोड़ कोई स्कूल, प्राइमरी स्कूल है, विद्यालय है, उस विद्यालय में